क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो एक दरख्त से गिरे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और सही बताना ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी कसम, आपने कभी ऐसी मछली को देखा है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, वो मिट्टी में ऐसे छुप जाती है जैसे खुसरे आपको देख के छुप जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुसी अपने वड्डियां को नहीं सुने होना। और इसी वीडियो में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद दिखाई ही नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि ये लकड़ी है या जीन। की वीडियो मिस ना करना, जेडी एमबी तुसी मेरी वीडियो वेखन विच जाया करनी, उनका मुल पा दांगा कसमें बई। शुरू करते हैं बिना किसी चवल के। लिव इंसेक्ट्स। जरा मुझे बताओ कि अगर आपको स्टैचू बना दिया जाए तो आप कितनी देर बिना हिले रह सकते हैं? यकीन से कह सकता हूँ कि आपके सामने से कोई खूबसूरत औरत गुजरेगी तो आपने इसके पीछे भाग जाना है। लेकिन लिव इंसेक्ट ऐसा जानवर है जो बिल्कुल मूव नहीं करता। इन्हें देखकर उस्तादों के उस्ताद भी धोखा खा जाएंगे। आपको देखकर ये लगेगा कि ये कोई पत्ता है। ये क्रिएचर बहुत से जंगली परिंदों का फूड है, इसलिए इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसी रंगबाजियां करनी पड़ती हैं। जब इसको पता चलता है कि मेरी जान को खतरा है, बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। इनकी बॉडी भी बिल्कुल पत्तों जैसी ही होती है, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि ये एक इंसेक्ट है। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इनकी खुराक दरख्तों के फलों पर मुश्तमिल होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजार देते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। 5 साल से किसी रिश्तेदार के पास ही नहीं गया। इनके बच्चे बहुत ही कम हरकत करते हैं। इंसेक्ट्स वाकई ही शानदार हैं। लेप्टोसेफलस। आप में से बहुत से लोगों ने देखा या सुना होगा कि जब मछली अंडे देती है, इन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी मछलियों को बड़ी मछलियां या कोई और जालिम जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस ऐसा क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में बहुत माहिर है। ये ऐसा इंसेक्ट है जो देखने में मछली की तरह लगती है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समंदर के जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडों से बाहर आते ही इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने बाद इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, ये अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके ये लंबे अरसे तक जिंदा रह लेते हैं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी, यहाँ तक कि इनके ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे ये समंदर में दूसरे बड़े जानवरों को फिल्म करवाने में कामयाब हो जाते हैं। सच में ये बहुत ही अलग क्रिएचर है। लीफ टेल्ड जीको। यारो मेरी गाल सुनो, अगर आप इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानवर कहते हैं तो इसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये दरख्तों पर इस तरह से चिपक जाता है कि इसे ढूंढ पाना आपके बस की बात नहीं, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर इसको ढूंढना है तो आपको स्कोप की मदद लेना पड़ेगी। ये अजीब सी नजर आने वाली छिपकली मेडाकोस्गर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत सी अलग अलग रंगों में होती है। एक किस्म का गिरगट ही कह लो। ये पेड़ पे लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देते हैं। इसको दरख्त पे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, और इतना ही नहीं, ये माहौल के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। इस पावर की वजह से इसे खाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती। इसका खाना खुद इसके पास चल कर आता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को इसका ऐसा कलर होने की वजह से पता ही नहीं लगता, जिस वजह से कीड़े मकोड़े इसका शिकार हो जाते हैं और ये इन्हें खाकर अपना पेट भर के डकार मार जाता है। ये वाकई ही यार अलग क्रिएचर है। ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी तितलियां देखी होंगी, लेकिन आपने यकीनन इस जबरदस्त और इनविजिबल बटरफ्लाई को पहले कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखेंगे तो ये आपको दरख्त से गिरा एक पत्ता लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक और रेयर तितली है। इस तितली को जंगल में ढूंढना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। इसको ढूंढना दरिया में गिरी हुई सुई ढूंढने जैसा मुश्किल है, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए शायद जंगल का हर एक पत्ता चेक करना पड़ेगा, और इतना कोई वेला है नहींगा। ये तितली नेपाल, भूटान, चाइना और थाईलैंड में पाई जाती है। इसके परों की मूवमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल होती है, लेकिन इसका बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल दरख्त के पत्ते की तरह लगता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसे देख पाते हैं। और ये वाकई ही बहुत ही प्यारी मखलूक है। पिग्मी सी हॉर्स। समंदर में जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, इनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जानवर इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी बहुत छोटा इंसेक्ट है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अंदाजा लगाओ कि ये इंसेक्ट कितना छोटा होता होगा। ये क्रिएचर जापान, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका में देखने को ज्यादा मिलते हैं। ये समंदर में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छुपने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि
है। ऐसे इंसान तो दूर जानवर भी ढूंढने में नाकाम रहते हैं। ये अपनी ज्यादा लाइफ सी प्लांट पर गुजारते हैं। ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इसी तरह कर लेते हैं जिस कलर का प्लांट और उसकी शेप होती है। इसे ढूंढना नामुमकिन है। अगर आप प्लांट को हाथों में भी पकड़ लेते हैं तो भी ये क्रिएचर आपको दिखाई नहीं देता। जब साइंसदानों ने इस इंसेक्ट को ढूंढा तो उनको लगता था कि ये सिर्फ 2 ही कलर चेंज कर लेता है, लेकिन 2014 में तजर्बे की बदौलत ये पता लगा कि ये इतने रंग बदलते हैं जैसे बीवी को देखकर हम अपने रंग बदल लेते हैं। ऑक्टोपाई दोस्तों, ऑक्टोपाई ऐसा क्रिएचर है जिसके 3 दिल होते हैं। इसे समंदर के खतरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन ऑक्टोपाई जो कि इनकी सबसे यूनिक नस्ल है, इसमें एक खास काबिलियत पाई जाती है। वैसे तो ये ऑक्टोपस ब्राउन कलर का होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर इनका हाइड मोड ऑन हो जाता है। इस ऑक्टोपस ने साइंटिस्ट के होश भी उड़ा दिए हैं। ये अपने जिस्म का कलर इतनी तेजी और महारत से चेंज करते हैं कि इंसान देखकर शॉक हो जाता है। डर की सूरत में इसका रंग वाइट हो जाता है और गुस्से की सूरत में इसका रंग कंप्लीट रेड हो जाता है। बहुत से साइंसदानों का मानना यह है कि ऑक्टोपाई ख्वाब भी देखते हैं। ये सोते वक्त भी अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। ईस्टर्न स्क्रैच ओल, ये उल्लू बहुत ही चालाक शिकारी है। ये किसी भी दरख्त पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठते हैं तो इनकी परों की वजह से इनको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इसको गौर से ना देखा जाए तो कोई इसे देख ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरीके से किसी दरख्त पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े शिकारी भी इनको नहीं देख पाते और ये उल्लू सूखे दरख्तों पर ही बैठना पसंद करते हैं। पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। सच में यार ये बहुत ही शॉकिंग है। मोसी फ्रॉग दोस्तों, आपने मोसी प्लांट शायद पहले कभी देखा होगा। ये पौधे आपको तकरीबन हर पानी वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। मोसी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है। ये मेंढक वियतनाम में देखने को मिलता है। जब आप इसे पहली दफा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मोस प्लांट का हिस्सा है, क्योंकि ये इसमें नजर तक नहीं आता। इसकी बॉडी पर अनयूजुअल स्किन इसको प्लांट में छुपने में मदद करती है। ये ज्यादातर इंसेक्ट का शिकार करते हैं। ये फ्रॉग का साइज 8 से 10 मीटर तक होता है। ये जानवर सच में बहुत रेयर और यूनिक है। डेकोरेटेड क्रैब दोस्तों, इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है। ये क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये क्रैब बहुत से जानवरों के लिए एक टेस्टी फूड है, इसीलिए इनका शिकार करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इनकी बॉडी पर अजीब से बाल होते हैं। इन्हें स्टिल देखकर आपको गुमान भी नहीं होगा कि ये कोई जानवर है, क्योंकि ये एक सी प्लांट लगता है। इनकी बॉडी पे लगी एल्गी अपना कलर चेंज कर सकती है। जैसे ये किसी प्लांट के पास जाता है, चंद सेकंड के बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। इस क्रैब को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। यार, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अपने भाई को लाइक करो, अपने भाई की वीडियो को सब्सक्राइब करो, धूम मचा दो यार। 1 मिलियन तक जाना है यार। चलो अपना ख्याल रखो, बीवियों से मार मूर खाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।